गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता था हमारा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है ना, निर्वात में 1/ε0 गुना होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो इस गॉस के प्रमेय से हमको कूलाम के नियम की उत्पत्ति करनी है, तो समझना है थोड़ा सा, दोनों चीजों को हम लोग लिख लेते हैं पहले। गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई बराबर किसके होता है, याद करो जरा, Q/ε0 के होता है ना, वायु या निर्वात में। फाई का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, EdS समाकलन, ठीक है। अब हमको इस नियम से किसको निकालना है, कूलाम के नियम को। कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R², यही है ना कूलाम का नियम। K क्या है आपका नियतांक, वायु या निर्वात के लिए K का मान कितना होता है, 1/4 पाई ε0। क्लियर है इतनी बात। तो कैसे व्युत्पत्ति करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा ना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है हमारा ये। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि माना O एक बिंदु है, ठीक है, इस पर हमने बोल दिया कि एक +Q आवेश रखा हुआ है ऊपर, ठीक। अब +Q आवेश है तो इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, चारों तरफ पे इसके बिंदु आवेश है ना एक ठो, तो इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा सभी जगह पे। तो मान लेते हैं कि इससे R दूरी पर, ध्यान से देखिएगा, इससे R दूरी पर हमने एक बिंदु लिया, ये P, R दूरी पर एक बिंदु लिया क्या, P। अब P पर हमको जो है विद्युत, देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, मैं एक बार फिर से आ रहा हूं यहां पर, हमको निकालना है बल, है ना। और गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या चीज निकाल पाते हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल पाते हैं। गॉस का प्रमेय हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए पढ़ते हैं। तो हमको ये वाला जो नियम है ना, इससे पहले विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद बल बराबर होता है क्या, Q0 गुणे में E। Q0 मतलब जिस पर बल लग रहा है और गुणे पे E क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक। तो देखिए मान लेते हैं कि भाई इसका ये यहां से R दूरी पर हमने एक बिंदु लिया P, कोई दिक्कत इस पे। तो जब गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो यहां गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाएंगे बच्चों, चूंकि एक बिंदु आवेश है ना, और उससे कितनी दूरी पर ले रहे हैं हम लोग, R दूरी पर। तो ये हमने एक R त्रिज्या का एक गोला बना लिया, कोई दिक्कत इसमें, R त्रिज्या का हमने एक गोला बना लिया। अब ये बिंदु आवेश पूरा का पूरा उस गोले के अंदर में ढक गया। तो चलिए अब R दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा। तो देखो ये प्लस आवेश है ना, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं, हमेशा लंबवत निकलती है ऐसा सतह के, ठीक है। और गोली पृष्ठ तो उसको ढक करके रखा हुआ है ऐसा, ठीक। यहां भी जब हम देखेंगे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, यही वाली होगी ना, सीधे सीधे, मतलब ये आपका बिंदु है और ऐसा ढका हुआ है ये, तो वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी कि नहीं होगी ई का दिशा, ठीक है। अच्छा, अब P बिंदु पर हम ले लेते हैं एक आपका अल्प पृष्ठ DS। क्या ले लिए, अल्प पृष्ठ DS। तो जरा बताओ, चूंकि एक गोला है ना, तो गोले का अल्प पृष्ठ का दिशा किधर होगा, क्षेत्र सदिश DS, मतलब उसका क्षेत्र सदिश देखना है ना। तो क्षेत्र सदिश कैसा होता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत। तो इस गोले का भी क्षेत्र सदिश क्या होगा, उसी में, उसी दिशा पर पृष्ठ के लंबवत। यहां तक बात समझ में आई, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये हम दिखा रहे हैं, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसको, है ना। ये आपका हो गया गोला, ठीक है। अब इसके अंदर में कोई आवेश रखा हो, बहुत गंदा कपड़ा हो गया ना तो इसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है। अब चूंकि गोला है, यहां पर तुम एक, इससे जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र है कैसी होगी, क्षेत्र रेखाएं ऐसे लंबवत गुजरेंगी ना सब जगह पे, ठीक है। अब यदि मैं उस पर एक छोटा सा पृष्ठ लेता हूं यहाँ पे DS, तो इसका जो क्षेत्र सदिश होगा कैसा होगा, वो भी लंबवत। विद्युत क्षेत्र रेखा भी ऐसी गुजर रही, क्षेत्र सदिश भी वैसा ही गुजर रहा, दोनों की दिशा कैसी हुई, एक समान, दोनों की दिशा कैसी हुई, एक समान, मतलब दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना हो गया, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हम डायरेक्ट यहां से अपना व्यंजक स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने लिखा, यहां से देखिए, गॉसियन पृष्ठ से, है ना, बाकी आप समझ गए ना माना कैसे लिखना है आपको। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण
विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स का फॉर्मूला अब लगा देते हैं यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स। तो आपको याद होगा मैंने संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लिखा है ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, फाई। और फाई बराबर क्या लिखते थे, समाकलन ई डी एस कॉस और थीटा। थीटा का कोण मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र और डीएस क्षेत्र सदिश के बीच का कोण। तो यहां आप देख रहे हो दोनों के बीच का कोण कितना आ रहा है आपका, 0। और इसको हम लोग ऐसा घेरा कर दिया करते थे ना, काहे कि बंद पृष्ठ है। बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलिए यहां से हम लोग विद्युत क्षेत्र अपना निकाल लेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट से तुलना करके। तो चलिए हल करिए इसको जरा पहले। फाई बराबर कितना हो जाएगा, देखिए cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहां पर 1 आ गया, 1 गुणा ई डी एस कितना बच जाएगा आपका, ई डी एस बच गया। अब समाकलन किसका होता है बच्चों, ds का होता है ना। E तो आपका विद्युत क्षेत्र है, उसका मान निकालना है, तो उसको बाहर कर लिए और समाकलन किसका आ गया आपका, ds का आ गया। अब ds किसका पृष्ठ था, यहाँ पर किसका छोटा सा पृष्ठ था, गोले का। तो समाकलन करना है मतलब गोले का हमको क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब उसकी त्रिज्या ना, तो हमने जो गोला लिया है गॉसियन गोला, उसकी त्रिज्या तो आर ही है। तो डायरेक्ट हम कर देंगे फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई गुणे पे 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। तो नेट फ्लक्स हमारा निकल गया यहां से। आगे अब हम लोग फ्लक्स निकालने के बाद क्या करते थे, याद करो, हम लोग बोलते थे कि भाई कुल आवेश कितना घिरा हुआ है ना। तो देखिए गॉसियन पृष्ठ आपका ये बाहर वाला बना है हम लोग, है ना। इसके अंदर में कितना आवेश है जरा बताइए जल्दी से, एक ही तो आवेश है ना, प्लस क्यू। तो हम लिख सकते हैं यहां पर गॉसियन पृष्ठ से घिरा कुल आवेश कितना है, आवेश बच्चों क्यू ही है ना, क्यू ही है इतना। कोई दिक्कत इस पे। अब लगा देते हैं गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से हमको यही दो चीज का आवश्यकता पड़ता है ना हमेशा, एक तो फ्लक्स का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, और काहे का जरूरत पड़ता है, आवेश का। दो चीज हो गया तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। गॉस प्रमेय क्या कहता है हमको, कुल विद्युत फ्लक्स, है ना। याद करिए जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, कुल विद्युत फ्लक्स जरा जल्दी से बोलिए, आवेश, है ना। आवेश के मतलब कुल आवेश ना, कुल आवेश के 1 एप्सिलॉन नॉट गुना, यही होता है ना। कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना निकाले हम लोग, जरा जल्दी से बोलिए, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखिए ई गुणे पे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पे आवेश कुल कितना है आपका, क्यू, और बटे में एप्सिलॉन नॉट है, यहां लिख दिए बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई आर स्क्वायर को यहां जमा ले जाओ, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटे पे 4 पाई आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट भी तो है ना साथ में। इसी को हम लोग जमा करके लिखें तो क्या लिखेंगे, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता रहता है ना आपको, का है, नीतांक है आपका वो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया आपका, क्यू बटा आर स्क्वायर। सेम यही विद्युत क्षेत्र आप लोग इससे पहले भी पाए थे ना पिछला वाला क्लास में, किसका, गोले का विद्युत क्षेत्र, ऐसी था ना। तो अब आपको ई मिल गया। अब इससे आप कूलाम के नियम का व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, तो समझना है इसको। देखिए ये हम यहाँ कूलाम के नियम में क्या बोलता है कि भाई दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है ना बोलता है। और विद्युत क्षेत्र क्या है तुम्हारा, बल है। विद्युत क्षेत्र में बल किस पे लगता है, जो उस क्षेत्र के अंदर में आवेश रहेगा उस पे बल लगेगा। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कौन से आवेश का है, ये प्लस क्यू आवेश का है। यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है क्या, नहीं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारा परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, और उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर में कौन सा आवेश उपस्थित है, क्यू नॉट। तो बल किस पर लगेगा, क्यू नॉट पे ना, जो आवेश रखा है विद्युत क्षेत्र के अंदर पे बल किस पे लगता है, उस पे लगता है। तो देखिए अतः परीक्षण आवेश, यहीं से लेके चलते हैं, परीक्षण आवेश कौन सा परीक्षण आवेश है हमारा, क्यू नॉट ना। क्यू नॉट पर लगने वाला बल,
तो बल का सूत्र अभी हम लोग ऊपर देखे थे ना शुरुआत में ही, बल बराबर कितना होता है Q नॉट इंटू ई। Q नॉट मैं इसीलिए बोला वहां पर कि भाई जो आवेश रहेगा उस पर बल लगेगा, और गुणे में ई क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, जिस विद्युत क्षेत्र में वो रह रहा है। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ये है ना आपका। तो रखिए जरा मान इसमें, F बराबर कितना हो जाएगा Q नॉट गुणे पे ई का मान बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे पे, थोड़ा इसको जमा लेते हैं। देखो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिए, इसको इसके साथ गुणा कर दो, Q नॉट बटे पे कितना R स्क्वायर। ये दिख रहा है आपको, क्या कूलाम का नियम दिख रहा है आपको यहाँ पर, यही था ना कूलाम का नियम। क्या कहता था कूलाम का नियम आपको कि भाई किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो देखो ना दो आवेश आपको दिख रहे हैं Q नॉट, तो हम कह सकते हैं, देखो कैसा है Q नॉट, डायरेक्ट में है कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला बल परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूरी कहाँ है, देखो R बटे में है ना, और दूरी का वर्ग लिखा हुआ है। तो कूलाम का नियम ये भी था ना कि दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। सेम यही कंडीशन हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत इसमें। तो हम कह सकते हैं अतः यह कूलाम के नियम का पालन, या कूलाम के नियम यही कहता है, सिद्ध हुआ यहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत इस पे। हाँ कहाँ पर, देखो ये जो है आपका यहाँ पर ये नियतांक है ना, ये K रहता है, तो K को हटाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग अनुक्रमानुपाती लगा के क्या लिख सकते हैं Q नॉट बटे पे R स्क्वायर। अब देखो Q नॉट कहाँ है, डायरेक्ट सामने है ना, तो अनुक्रमानुपाती में रहता है, और जो बटे में रहता है उसको क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नोट डाउन करिए इसको।